एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था, जिसकी जिंदगी में जैसे हमेशा काली घटाइयां छाई रहती थीं। किस्मत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। रामू के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें साल भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से गुजर बसर हो पाती थी। हर बार फसल तैयार होने के पहले ही कभी सूखा तो कभी बेमौसम बरसात उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। ये देखते हुए रामू का दिल टूट सा जाता। वह सोचता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? उसकी आंखों में उदासी के बादल गहराने लगते। रामू की जिंदगी केवल मेहनत, मजदूरी और संघर्ष में ही बीत रही थी। उसकी पत्नी सीता उसकी ताकत थी, जो हमेशा उसे हिम्मत देती थी, लेकिन उसकी उदास आंखों में छिपी तकलीफें रामू को अंदर तक झकझोर देती थीं। उनका बेटा गोपाल भी किसी तरह मजदूरी में हाथ बटाता था। तीनों किसी तरह अपना पेट पालते, लेकिन उनके दिल में छिपी इच्छाएं हमेशा अधूरी ही रह जाती। रामू हर रोज भगवान से अपने दुखों का अंत करने की प्रार्थना करता। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक होती, लेकिन किस्मत जैसे उस पर हंस पड़ती। उसकी उम्मीदें हर रोज टूटती चली जाती। एक दिन गांव के सरपंच ने खबर सुनाई कि राजा ने गांव के गरीब लोगों की मदद का आदेश दिया है। सरपंच ने सभी को राजमहल में जाकर अपनी समस्याएं बताने के लिए कहा। रामू की धड़कनें बढ़ गईं और उसके दिल में थोड़ी सी आशा की किरण चमकी। उसने सोचा, शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। अब राजा से मदद मिलेगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन रामू की आंखों में उत्साह और दिल में एक नई उम्मीद थी। वह राजमहल की ओर चला, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि राजा सच में उसकी मदद करेंगे या नहीं। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे। जब उसकी बारी आई तो वह कांपती आवाज में राजा से बोला, महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास कुछ नहीं है, फसल ठीक से नहीं होती, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। कृपया मेरी मदद कीजिए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। राजा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। रामू के दिल में थोड़ी दुविधा और उत्सुकता जागी। उसने पलकें उठाकर पूछा, महाराज, क्या करना होगा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस गांव के सबसे खुश व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि वह व्यक्ति सिर्फ खुश ही नहीं बल्कि अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट भी होना चाहिए। रामू ने सोचा कि यह तो आसान काम होगा। वह खुशी खुशी गांव लौट आया, लेकिन उसके मन में इस चुनौती को लेकर थोड़ी बेचैनी भी थी। रामू सबसे पहले अपने दोस्त श्याम के पास गया, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। श्याम के पास कई खेत खलिहान और नौकर चाकर थे। रामू ने सोचा, श्याम के पास सब कुछ है तो वह जरूर खुश और संतुष्ट होगा। रामू ने श्याम से पूछा, तो बहुत खुश और संतुष्ट होगा ना? श्याम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे नहीं रामू, मेरे पास जो है वो मुझे काफी नहीं लगता। मैं और अमीर बनना चाहता हूँ और बड़े घर में रहना चाहता हूँ। श्याम की आंखों में लोभ की झलक थी। रामू को समझ में आ गया कि श्याम वास्तव में संतुष्ट नहीं है। वह थोड़ा निराश होकर आगे बढ़ गया। उसका दिल बैठ सा गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू गांव के एक बूढ़े बाबा के पास गया, जिनके चेहरे पर ज्ञान और अनुभव की चमक थी। वह मन में सोच रहा था
कि शायद बाबा उसे खुशी का सही मतलब समझा देंगे। रामू ने बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, संतुष्टि गहरी बात है। मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा आखिरी समय अच्छे से बीते। बाबा की आवाज में उम्र और अनुभव की थकावट थी। रामू को समझ में आया कि बाबा भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसकी आंखों में मायूसी झलकने लगी और उसने अपनी उम्मीद लगभग खो दी थी। रामू की मुलाकात एक गरीब बंजारे से हुई जो अपनी झोली लिए खुशी खुशी घूमता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामू ने उससे पूछा, भाई, क्या तुम खुश और संतुष्ट हो? बंजारे ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, मैं अपने छोटे से जीवन में ही खुश हूँ। मुझे घूमना पसंद है और मैं यही करता हूँ। मेरे पास जो है मैं उसमें ही खुश रहता हूँ। उसकी बात सुनकर रामू को थोड़ी सी उम्मीद जागी, लेकिन उसने सोचा कि बंजारे के पास स्थिरता नहीं है। वह निराश होकर घर लौट आया। रामू उदास था। उसके दिल में भारीपन था। सीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाया, रामू, खुशी बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। जब हम हर हालात में खुश रहना सीख जाते हैं, तभी असली संतुष्टि मिलती है। रामू की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। वह राजा के पास गया और अपनी पूरी यात्रा सुनाई। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने असली खुशी का राज पा लिया है। जीवन में संतोष ही सच्ची खुशी है। रामू ने अपनी नई सोच के साथ अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। उसने सीखा कि अपनी स्थिति को स्वीकार कर और मन में संतुष्टि रखकर ही खुश रहा जा सकता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। रामू समझ गया कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में छिपी है। रामू की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उसने अपनी असलियत को स्वीकार किया और छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढा। यह कहानी हमें बताती है कि किस्मत हमेशा हमारे साथ न भी हो, फिर भी अपने नजरिए से हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहे।